देख रहे हैं आप सब? अम्मा जी, क्या हमें इस कंपनी के बारे में सोचने का अधिकार नहीं है? हम भी इस बिजनेस और फैमिली का हिस्सा हैं। गलत। ये जो बिजनेस और परिवार की दुहाई देती हैं ना आप, वो हमारी अम्मा का है, जो बरसों पहले हमें छोड़ के चली गई। आप इस परिवार की कुछ नहीं लगती। आप सिर्फ मेरे पापा की दूसरी बीवी हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और ये बात हमेशा याद रखना। आधा जिंदगी दे दी हम इस परिवार को अपना, लेकिन आज तक इज्जत और प्यार के मोहताज हैं हम। पत्नी का दर्जा तो मिल गया, लेकिन एक माँ और बहू का दर्जा आज तक नहीं दिया इस परिवार ने हमें। हमारे लिए रिया और ईशानी के बराबर ही है हमारा शौर्य, लेकिन ये बात उसे अब तक समझ नहीं आई। ये सब खत्म करो सुंदरी, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी तुम कमरे में जाओ। बहुत अच्छे से तुम्हें समझते हैं सुंदरी बहू। साफ नियत और तुम्हारी कभी हो ही नहीं सकती। शौर्य की मां बनने कभी तुम इस परिवार में आई ही नहीं थी। तुम्हारी नजर तो सिर्फ और सिर्फ स्वरूप खानदान के पैसे और बिजनेस पर ही थी। पापा बहुत गलत किए। कोई दाल में जानबूझ के कंकड़ थोड़ी ना डालता। हर रोज अच्छी दाल बनती है, तब तो कोई तारीफ नहीं करता। एक दिन दाल में कंकड़ के आ गया, पापा का गुस्सा ऐसे फूटा जैसे दाल नहीं जहर परोस दिया हो। पापा ने आपको कंकड़ वाली दाल खाने के लिए कह दिया। ऐसा तो कोई अपने नौकरों के साथ भी ना करे। पापा पता नहीं औरतों को समझते क्या है, और आप जो ये सब चुपचाप सह लेती है ना, ये सब उसी का नतीजा है। अब सुन रही है ना? हम अभी आपको गुस्सा दिखाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम तो बस बात कर रहे हैं। हमें पता है आपको बहुत बुरा लगा है और गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन वो सब सोचकर अभी खुद को दर्द देने का क्या फायदा। अरे उदास नहीं है हम। हाँ, तेरे पापा की बात का बुरा लगा था हमें, लेकिन वो हम कब का भुला भी दिए हैं। तो फिर इतना गंभीर क्यों हो आप? हम तो सोचे थे सालों का ज्वालामुखी आज फटने वाला है। ज्वालामुखी तो फट रहा है, लेकिन वो ससुरे कंकड़ पर। हाँ हाँ, क्योंकि दाल को तो हमने बहुत अच्छे से धोया था, लेकिन वो कंकड़ हमें दिखा ही नहीं। उसके लिए ना काम में मन लगाना पड़ता है मम्मी। दाल ठीक से साफ हुई नहीं थी। अरे एक ही तो काम होता है औरतों का, घर संभालना, वो भी ठीक से नहीं हुआ आपसे। भैया, घर संभालना कोई आसान काम नहीं है। मम्मी रोज सुबह सबसे पहले उठती है और रात को सबसे आखिरी में सोने जाती है। फिर भी इतना ज्यादा जुबान ना चलाओ। छोटी हो छोटी रहो। मम्मी का साइड ले रही हो यहाँ। उस वक्त कहाँ थी जब दाल बन रही थी? थोड़ा ध्यान वहां भी रख लेती। ऐसे संभालोगी अपना ससुराल? इसमें ससुराल की बात कहाँ से आ गई? काहे की औरतों की आखिरी मंजिल उसका ससुराल होता है, समझ लो ही बात को। यहाँ तो औरतों की आखिरी मंजिल मर्दों के पैरों की जूती दिख रही है। क्या बोली तुम? विक्रांत, सारी गलती हमारी है। सवेरे पूजा में जाना था, इसीलिए जल्दबाजी में ये सब गलती हो गई। आगे से हम ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं होगा आगे। ठीक है मम्मी, जाते हैं हम। तुम भी सो जाओ, कल सुबह जल्दी निकलना है तुम्हें। अच्छा सुन, तुझे भूख लगी होगी, हम जल्दी कुछ बना लेते हैं तुम्हारे लिए। कंकड़ ने भूख मार दी है हमारी।
प्यार करते हैं हम पायल से और शादी भी उसी से करेंगे। रेशम की साड़ी में सूत का पैबंद अच्छा नहीं लगता सौर्य। अरे हम तुम्हारे लिए बड़े घर की लड़कियों की लाइन लगा देंगे। पायल ही हमारी पत्नी बनेगी और ये तय है। तुमसे प्यार करने की सजा मिली है हमारी बिटिया को। जान ले ली हमारी बिटिया की, कोठे वाली होने का इल्जाम लगा दिया हमारी बच्ची पर। किसी को अपना चेहरा ना दिखाना पड़े इसीलिए जान दे दी हमारी बच्ची ने। इसी ने मारा है। आपने मारा है पायल को। इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा दिया उस पर? अरे हम भला किसी को क्यों मारेंगे? हम तो उसे बस अपने परिवार से दूर रखना चाहते थे, अपने परिवार की इज्जत और प्रतिष्ठा को बचाना चाहते थे। हमें दोषी कैसे बना सकते हो सौर्य? प्यार तो कभी था नहीं, अब नफरत भी हो गई है हमें आपसे। कसम खाते हैं कि जख्म के बदले आपको पल पल दर्द देंगे, पछताएंगी आप। हमारा धंधा चौपट करके तनख्वाह की बात कर रही हो। एक दमड़ी भी नहीं दूंगा, भूल कर भी मांगने मत आ जाना। कल मालिक लोग आ रहे हैं, उनके लिए खाना कैसे बनाएं? कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। जिसे हमेशा लड़ते आए हैं मुसीबत से, ठीक वैसे ही इस बार भी लड़ लेंगे और राशन लेकर आएंगे। कहाँ से आएगा राशन? सत्तू ने तो बोल दिया है, लेकिन हमें कोई भी रास्ता समझ नहीं आ रहा है। तुम यहाँ बैठी हो दीदी, हम तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहे हैं। कर रही हो तुम यहाँ? टेंशन में नींद नहीं आ रही है सत्तू। दीदी, तुम्हारे टेंशन लेने से और ना सोने से राशन थोड़ी ना आ जाएगा। हम बोले थे ना, हमें हम दोनों के ऊपर पूरा भरोसा है। हम साथ है तो कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढ ही लेंगे। अगर चलो हमसे भी ना हो पाया तो फिर भोलेनाथ जी है ना, कोई भी गड़बड़ होगी ना तो वो देख लेंगे। फुल गारंटी है हमारी, हमें उनके ऊपर पूरा भरोसा है। चलो अभी चलकर सो जाओ, वैसे भी कल सुबह जल्दी उठकर काम भी ढूंढने जाना है और मानिक लोगों के आने से पहले भी हमें खाना भी बनाना होगा ना। चलो ना दी। सत्तू तुम चलो, हम आते हैं। पक्का? ठीक है। पता नहीं इतना भरोसा कहाँ से लाती है हमारी सत्तू, पर वो जो कह रही है ना वैसा ही हो। भगवान जी, कल अगर राशन का इंतजाम नहीं हुआ तो नानी अपनी दोस्त से कभी नजर नहीं मिला पाएगी। हमारी बेइज्जती ना करना भगवान, हमारा साथ कभी ना छोड़ना। मदद करना महादेव, मदद करना। पापा घुटन हो रही है हमें घर में, खुली हवा में सांस लेने जा रहे हैं। सीधे गोपालगंज में ही मिलते हैं आपसे। कोई ना कोई काम मिल जाएगा ना सत्तू? हाँ दीदी, तुम टेंशन काहे लेती हो? ये लो तुम्हारा आज का दिहाड़ी। काका, हमारे लिए कोनो काम हो काका? तुम काहे काम ढूंढ रही हो? अपने बाप से बोलो थोड़ा हाथ पैर हिलाने के लिए।
वैसे 15 साल से सरकारी रोटियां तोड़ रहा था जेल में। बाबा को कोई काम देने के लिए राजी नहीं होगा, आप तो जाओ। अरे और तुम चाहती हो कि उस खूनी की बेटी को काम देकर अपना हुक्का पानी बंद करवा लें? आज जोड़ रहे बेटिया, क्षमा करो हमें। चलो। वो मनोहर राशन वाला हटाया है तुमको काम से बिटिया? पूरे गोपालगंज को पता है। वो तो तुम्हारी अम्मा चली गई थी और तुम्हारा पाप जेल में था, तो लोगों ने तरस खाकर तुम्हें ये काम दिया था। ऐसे भी ईश्वर वापिस आ गया। लोग हत्यारे के परिवार के साथ कोनो नाता नहीं रखना चाहते और रखना भी नहीं चाहिए। तिहाड़ी तो का बिटिया, तुमको तो कोई गोबर पातने का काम भी ना देगा। रोना नहीं है दीदी, कमजोर नहीं पड़ना है हमें। कमजोर नहीं पड़े सत्तू, बस सोच रहे थे कि किसी की खुशी रास ही नहीं आती लोगों को। हमारे बाबा वापस कहाँ गए? हम तुच्छ हो गए इस गांव के लिए। अचानक से सब कुछ कितना बदल गया, लोग ही बदल गए एकदम से। इतना हल्का था हमारा रिश्ता गांव के साथ। नहीं दीदी, लोग ही हल्के हो गए। किसी के पास दिल बचा है ना दिमाग। सबको लगता है कि कोई किसी की जान कैसे ले सकता है। दीदी ये तो वो बात हुई ना कि परिस्थिति इंसान से कुछ भी करवा सकती है। जब तक अपने पे नहीं आती ना, तब तक ये बात किसी को समझ नहीं आता। सब कुछ ठीक हो जाएगा दीदी। चलो चलते हैं। मम्मी, मम्मी, अब तैयार नहीं हुई अभी तक? और ये क्या, कल रात वाले कपड़े पहने हुए? सोई नहीं क्या रात भर? मम्मी क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रही? इतने गुस्से में क्यों हो मम्मी? पूरे परिवार के सामने तमाशा बना दिया हमारा। प्रॉपर्टी का कागज फाड़ने की हिम्मत कैसे हुई उसकी? नौकरानी समझ के रखा है हमें। रात रात भर हम सो नहीं पाते इस शौर्य की वजह से। सारे सपने टूट गए हमारे इसकी वजह से। जब तक इस शौर्य को हमेशा के लिए सुला नहीं देंगे ना, तब तक चैन की नींद सोएंगे भी नहीं हम। हमारे नसीब पर भी ना जैसे सांप लिपटा बैठा है। सालों से कोशिश कर रहे, लेकिन ये शौर्य मानो अमृत पी के पैदा हुआ है। कल भी कोशिश किए थे इस कुलदीपक को बुझाने की, लेकिन हमारा नाम भी सुंदरी है, और सुंदरी जब करने पर आती है ना तो बवाले करती है। छोड़ेंगे नहीं इस शौर्य को। हमें पता है मम्मी, आपने अगर कुछ डिसाइड कर लिया तो आप कुछ भी कर सकती हैं। आपका वार जरूर निशाने पर लगेगा, लेकिन अभी के लिए आप रिलैक्स करिए। रिलैक्स करने नहीं आए थे इस घर में हम बिटिया।
स्वरूप खानदान की बहू बनने के साथ साथ स्वरूप इंडस्ट्री की मालकिन बनने का सपना ले आया था हमें, और वो सपना आज तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन एक दिन होगा जरूर। और हमारे सपने के बीच कोनो आया तो समझो ऊब गया, वो फिर चाहे कोनो भी हो। समझी बिटिया? हमारा दिमाग चल ही नहीं रहा है सत्तू। काम देना तो दूर की बात, हमसे कोई सीधी मुंह बात तक नहीं कर रहा है। तो तुम भी मुंह टेढ़ा कर लो ना हमसे, कोई जरूरत ना है दिमाग में इतना लोड लेने की। दीदी तुम ये समझ लो कि महादेव जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं और ये एग्जाम में पास भी वही करवाएंगे। अरे हाथ पैर जल्दी चला, आधे घंटे में सारी बोरियां उतारनी है। हे भगवान, काका इतनी सारी बोरियां अगर 2 लोग उतारेंगे तो उतारते उतारते तो रात हो जाएगी। अगर कहो तो हम लोग भी लग जाए, फटाफट उतार देंगे काका। हाँ काका, इनसे 2 पैसे कम भी दे देना। ये बोरियां? हाँ काका, ये बोरियां उठाने की बात ही कर रहे। पूरे बोरों को उठाने के 500 रुपए देंगे। चलेगा चलेगा। हे भगवान, ये तो बहुत ही भारी है सत्तू। हम तो उतारने में ही मर गए, अब इसे उठाएंगे कैसे? अरे दीदी हम तो कर लेंगे। क्या हुआ फूल कुमारियों, मोच आ गई क्या लगा था? रुई भरी है बोरी में। टिया रानी, इतना तो पता होना चाहिए कि हौसला और बेवकूफी में अंतर होता है। टुकुर टुकुर क्या देख रही है? चलो जाओ यहाँ से दोनों, चले आते हैं टाइम खराब करने। अभी बता देंगे मंदिर में भंडारा हो रहा है तो तुरंत शरीर में मशीन लग जाएगी, भान से पहुंच जाओगे, और यहाँ काम करने में हाथ पैर नहीं चल रहे। जल्दी करो, इस सारे मिठाई बॉक्स को लेके गाड़ी में रखो, ज्यादा समय नहीं है, चलो। इतने सारे मिठाई के डब्बे, ये किस लिए? इतने सारे तोहफे। अम्मा जी, एक तो बात बताइए, हम गोपालगंज शादी में जा रहे हैं मिठाई की दुकान खोलने? शादी वाले घर जा रहे हैं? स्वरूप परिवार खाली हाथ जाएगा सुंदरी बहू? अच्छा, बाकी सब कहाँ है? तैयार हुए कि नहीं अभी तक? भला तैयार क्यों नहीं होंगे अम्मा जी, आपका आदेश जो है। बहुत उतावले हैं सब गोपालगंज जाने के लिए, इतने जोश में किसी को टाइम का होश ही नहीं है। लेकिन देखिए, हम तैयार हैं आपकी सेवा में। हमें पता है कौन कितना उतावला है,
दूसरों की छोड़ो, तुम अपनी बात बोलो। आप तो हमेशा ही हमें गलत समझती हैं अम्मा जी। उम्र जानती हो ना हमारी सुंदरी बहू, सही और गलत 21 साल पहले ही समझ आ गया था हमें। बस हमारा बेटा स्वतंत्र आज तक समझ नहीं पाया। लगता है हम में ही कोई कमी रह गई अम्मा जी, जो आप मीठी जा देख तो सब लोग तैयार हुए कि नहीं। ठीक है अम्मा जी। हमारा तो काहे खत्म नहीं होता है सत्तू, और कुछ ही देर में मालिक लोग पहुंच जाएंगे। कोई मदद नहीं कर रहे है, कोई रास्ता नहीं सोच रहा है। हमें तो सूझ रहा है दीदी। दीदी, मनोहर काका से अगर तुम 1 हफ्ता भी छुट्टी लियो ना तो महीने में 4 हफ्ता होता है। हम तुम्हारे वो 3 हफ्ता का पैसा लेने जा रहे हैं, और कोई लूटपाट करने नहीं जा रहे हैं, तुम्हारे हक के पैसे लेने जा रहे हैं। और तुम हमें रोकने के लिए हमारे पीछे मत आना। मनोहर की तो देख सत्तू, नानी ने कहा था, अगर हमें इस गांव में रहना है तो हर किसी को नाराज करके नहीं रह सकते। बात समझ मेरी। बाबा, 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 आपको तो बहुत बुखार है। आप ये खेत का ही जोत रहे थे। अब घर जाइए, दवा खा के आराम कीजिए। पूरे दिन का किराया मैंने पहले से दिया है, तब जाके ये ट्रैक्टर मिला है। अब चाहे मरे या जिए, काम तो करना ही पड़ेगा ना। बाबा, आप जबरदस्ती काम करेंगे तो आपकी हालत और भी बिगड़ जाएगी। बात समझ रहे हैं ना हमारी? बोला ना बिटिया, और कोनो रास्ता नहीं है। जुताई तो करना ही पड़ेगा। सत्तू, क्या करे? बाबा की हालत कुछ सही नहीं है, और ऊपर से ही जिद्दी भी है। बिना जुताई किए मानेंगे नहीं। इन्हें कुछ होना चाहिए। हम कुछ कर सकते हैं क्या? देखो दीदी, हम अच्छे से समझ रहे कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन तुम्हारे इस दयालु दिल के लिए आज हम अपना बंटाधार नहीं कर सकते। इसलिए तुम अपने दिल को और मुंह को सीने के लिए बोल दो और चलो यहाँ से। हमेशा की तरह आज हम कोई मुसीबत नहीं ले सकते। अपना माथा बोझ के नीचे, फिर भी सबका बोझा खींचे। हमारे सर पर कम मुसीबत है का? तुमको मजा नहीं आ रहा इसमें? पर सत्तू, हम तो भोर से काम खोज रहे हैं, दोपहर होने को आ गए। कहाँ मिला अब तक? 1 को रुपया मिला का? लेकिन तुम सोचो, अगर हम यहाँ से चले गए और ये जिद्दी बाबा को कुछ हो गया तो हम जीवन भर पछताते रहेंगे। और वैसे भी 1 आध घंटे में निपट जाएगा ये खेत। अभी के लिए ये कर देते हैं, बाकी भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। हे भगवान, पता नहीं का खा के पैदा की थी अम्मा ने तुमको। किसी की मदद करने के लिए हमारे पास कभी कुछ था का सत्तू? आज तो सिर्फ समय देना है। और वैसे भी जब सत्य सच्ची साथ है, डरने की क्या बात है? बाबा, बस जुताई तो करना है ना? हाँ। तो फिर ठीक है, आप यहाँ पे आराम कीजिए, हम देख रहे हैं।
तुम दोनों को ट्रैक्टर चलाना आता है? मेरी सत्तू तो जहाज भी उड़ा लेगी बाबा। ये ट्रैक्टर कौन सा बड़ा तोप है? वो कॉलेज में पढ़ी है, अपने दोस्त लोगों की गाड़ी चलाई है इसने। हाँ बाबा, इस साची दी की सत्तू तो हवा में भी उड़ सकती है। बाबा अब पेड़ के नीचे आराम कीजिए, ठीक है? हम यूं गए और यूं आए। सत्या साची, सत्या साची, सत्या साची, सत्या साची। ट्रैक्टर से कैसे जुताई करते हैं हिंदी में वीडियो दिखाओ। आज हम आपको सिखाएंगे कि ट्रैक्टर कैसे चलाते हैं। दीदी ये वीडियो देख और बोलती जा कि का करना है। सत्तू, ट्रैक्टर के हल के कांटे को ऊपर करना है। अभी ट्रैक्टर को घुमा रही। ठीक है। खराब हो गया का? दीदी तो रुक, मैं बाबा को पूछ कर आती हूँ। ठीक है। बाबा ये ट्रैक्टर अचानक से बंद कैसे हो गया? कोनो दिक्कत है क्या इसमें? शायद तेल खत्म हो गया होगा बेटा। एक काम कर, वो डब्बा ले आ। ये लो 1000 रुपया और ये बगल वाले पेट्रोल पंप से तेल ले आना। ठीक है बाबा। दीदी हम अभी आते हैं तेल लेकर। ठीक है बाबा आ रहे। ठीक है। अम्मा प्रणाम। खुश रहो। का तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? अरे अम्मा ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 5 मिनट में तैयार हो जाएंगे। और शौर्य? शौर्य? अरे अम्मा शौर्य हम सबसे 2 कदम नहीं 80 किलोमीटर आगे है। मतलब? अब तक तो गोपालगंज पहुंच चुका होगा। नाती किसका है? शौर्य गोपालगंज पहुंच चुका है, वो भी अकेला। शौर्य अकेला है, मतलब शिकार करना और भी आसान है। ये खेत के बीचों बीच कार कहां से आ गए? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? कोनो जगह है गाड़ी लगाने की?
ये आदमी ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं है ना? सुनिए, अरे अरे सुनिए, अम्मा, अभी हमारी उंगली दब जाती, हमें चोट लग जाती। ये आदमी ने हमें पैसे क्यों दिए? ये हमें भिखारी समझ रहा है। सुनिए, सुनिए, जाओ यार, दे तो दिए हम पैसे। भिखारी नहीं है, अपने पैसे वापस लीजिए। और कुछ नहीं हमारे पास यार, जाओ यहाँ से। शीशा नीचे करो और अपना पैसे लो। अरे यार, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? बोला ना जाओ यहाँ से। पैसे काहे फेंक रहे हैं? ज्यादा हो गया है का? और ऊपर से गाड़ी लगाया हो खेतों के बीचों बीच, फसल भी तोड़ी और हमारी उंगली भी। ऐसे कौन करता है? ऐसे हम करते हैं। कौन हो तुम? ये खेत तुम्हारा? नहीं, ये खेत हमारा नहीं है, लेकिन किसी का तो है ना। तो जिसका है वो बोलेगा। तुम क्यों चौधराइन बन रही हो? हम तो आपकी मदद करने आए थे। ऐसे गाड़ी खड़ी हुई देखी तो हमें लगा कोनो दुर्घटना हो गई है। हमें लगा कि आप प्यारे हो गए। प्यारे हो गए मतलब? मतलब कि आप निकल ली। रियली? तुम्हें लगा यहाँ लाश पड़ी है? किसी को भी लगेगा ना। और आप चिल्ला कहे रहे? हम तो आपका भला सोच के यहाँ आए थे, लेकिन अब पड़े रहिए खेत में हमें पर। Weird girl. ये भी कोई बात हुई गुरु? तुम्हें परेशानी में देखकर मजे लेना है तुम्हारे। जिगरी दोस्त का फर्ज निभाना है। जरूर आएंगे शादी में। हाँ। कर लो खिंचाई बेटा, ब्याह तो तुम भी करोगे एक ना एक दिन, फिर उस दिन निभाएंगे हम जिगरी दोस्ती। फिलहाल टाइम पे शादी पे पहुंच जाना। हाँ हाँ, पहुंच जाएंगे। पर एक बात तो बताओ, सब जांच परख लिए हो ना? हाँ, मतलब वो आजकल मार्केट में एक नया फैशन चल पड़ा है ना, अधिकार, सम्मान, बराबरी का दर्जा मांगने का फैशन। ये सब दुर्गुण तुम्हारी होने वाली बीवी में तो नहीं है ना? अरे हमारी वाली तो गाय है, गाय। माँ बाप ने बोल दिया शादी इसी से होगी, तो बिना सर उठाए ही हाँ बोल दी। ये हुई ना बात गुरु। अब तुम्हारी शादी की खुशियां डबल हो गई है। डबल मुबारक हो तुमको। चलो रखते हैं, पहुंच जाएंगे टाइम पर। अच्छा ठीक है। गौरी, पापा प्रणाम। चलते हैं। और हाँ, गांव जाने के लिए सरकारी गाड़ी का इंतजाम करवा दिए, वो भी ड्राइवर के साथ। बहुत बढ़िया। जाते बापा। खुश रहो बेटा। समय पर आ जाएंगे मम्मी। ध्यान रखना। मम्मी, सूटकेस और बैग रेडी कर दिए हैं हम। ठीक है जी, हम सब तैयार हैं। तो चलो, हमारा गाड़ी भी तैयार है। बाबा, हो गई जुताई। आप यहाँ नहीं, घर जाके आराम कीजिए। हम अभी निकल रहे हैं, हमें भी अपने लिए काम खोजना है। हाँ बाबा। रुको, ये पैसा
रख लो बिटिया। नहीं बाबा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम तो बस अब बीमार थे इसीलिए थोड़ी मदद कर दी। पैसे वैसे नहीं चाहिए। इच्छा से दे रहा हूं बिटिया, रख लो। नहीं बाबा, ये पैसा आपका काम आएगा। पैसा सबके काम में आता है, तुम्हारे भी काम में आ जाएगा। इतनी देर से बाबा बाबा रट रही हो, अब मान लो बाबा की बात। रख लो, ये तुम्हारी मेहनत का है और हमारा आशीर्वाद भी। बाबा, आप सही बोले। हमें तो सिर्फ 700 रुपए की जरूरत है। बाकी पैसों से आप आपके लिए दवा ले आना। खुश रहो बिटिया। दिन हो चाहे रात हो, हाथ में तेरे हाथ हो, हर मुश्किल आसान करे जब सत्य साची साथ हो। नमस्ते सर। मम्मी, हम इससे जा रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। इसमें कौन सफर करता है? मम्मी प्लीज पापा से बात करो ना। सारा सामान रखवा दो। सुनिए जी, वो हम सोच रहे थे कि सबको अलग अलग गाड़ियां लेकर क्यों जाना है। स्वतंत्र भैया की गाड़ियां जा रही है, बड़ी गाड़ियां है। हम सब साथ में आ जाएंगे, पूरा परिवार साथ रहेगा तो अच्छा। अच्छा, तुम कब से सोचने लगी? सोचने का काम तुम्हारा नहीं है, उसके लिए हम मर्द हैं। अच्छा, अब ये सोच ही लिया है तो ये बताओ कि तुमको वहां जाने के लिए कितनी बड़ी गाड़ी चाहिए? ट्रक मंगवा दें, गद्दा लगवा दें, उस पे लेट के जाओ आराम से। किसे गिरफ्तार करके ले जा रहे हो यशवंत? अरे अम्मा, पाँव लगी। सरकारी गाड़ी की आदत यही छोड़ पा रहे हो? अरे अम्मा, ये आदत नहीं है, ये तो बरसों की कमाई हुई इज्जत है हमार। ठीक है, तुम अपने इज्जत के साथ सफर करो और हम अपनी बच्ची अक्षरा के साथ सफर करेंगे। अरे सब बच्चे एक साथ रहेंगे, वो अच्छा लगेगा। सुन, तुझे भी हम साथ ले चलते, लेकिन मेरे इस बेटे के साथ किसी जिम्मेदार का रहना जरूरी है, समझी ना? आ बिटिया, हम साथ में चलते। चलो बैठो। शिकार मिल नहीं रहा। गोपालगंज है, कलकत्ता नहीं कि खोज नहीं पा रहे हो। टाइम पास करने का पैसा नहीं देते तुमको। बिना काम किए जिंदा मत लौटना, बता रहे हैं। किसकी जान ले रही हो सुंदरी? क्या हुआ? रंग काहे उड़ गया तुम्हारा? अम्मा जी, हम का किसी को मारेंगे, हम तो खुद ही मरे जा रहे हैं। ऑफिस का बहुत टेंशन है, लोगों को सिर्फ अपने वेतन की पड़ी है, और एक काम बोल दो तो कपार खुजाने लगते हैं। ठीक है ठीक है, तुम अभी हमारा कपार मत खाओ, चलो जल्दी चलो। चलो मोहन। अम्मा, अब क्या हुआ? माँ, परदेश का कोना कोना जानते हैं हम। गोपालगंज जाने के लिए कौन सा रास्ता बेहतर है हम बताएंगे। ऐसा करो, तुम सब पीछे आओ हमारी गाड़ी के। हाँ,
ठीक है। चलो मैच। भाई साहब की आगे रहने की चाह कभी कम नहीं होगी। पैसे ही भले ना हो, लेकिन सबसे आगे रहना है इनको। सुंदरी बहू, पैसे होने पर भी कई लोगों को पीछे ही रहना पड़ता है। पता नहीं लड़कियों को कुछ काम मिला या नहीं, पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं। सत्तू, क्या हुआ सत्तू? राशन का इंतजाम हुआ? वो नानी पैसा नहीं कमा पाए। अरे मेरी नानी, पहले पूरी बात तो सुन लो हमारी। पैसा नहीं कमा पाए ऐसा हो सकता है क्या? जब सत्यासाची साथ हो तो वो कुछ भी कर सकती है। नानी, पूरे 700 रुपए कमाए हमने और साची दी गई है राशन लाने। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। लाज रख ली आज हमारी बच्चियों ने हमारी।